हेलो बच्चों, आज है इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश की क्लास में हमने अभी तक नाउन्स किया है और नाउन्स में हमने किया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की क्लास। आज हम करेंगे कलेक्टिव नाउन्स की क्लास। कलेक्टिव नाउन्स कैसे हम पहचानते हैं, कलेक्टिव नाउन्स को क्या क्या कहा जाता है, कैसे उसको लर्न करना है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में हमें एक एलिफेंट नहीं दिख रहा, बल्कि हमें कई सारे एलिफेंट्स दिख रहे हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स दिख रहे हैं, राइट। यहाँ नीचे लॉयन या टाइगर, ग्रुप ऑफ लॉयंस दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? एनिमल्स का, ये लॉयंस का ग्रुप है। तो जब ग्रुप है तो इनका नाम अलग हो जाता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको बीज दिखेंगे, ग्रुप ऑफ बीज हैं, मधुमक्खियों के ग्रुप हैं। यहाँ पर ट्रीज़ के ग्रुप हैं, पिक्चर में पीछे आप देखिए ट्रीज़ के ग्रुप हैं, तो ग्रुप ऑफ ट्रीज़ है। बेसिकली कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, इकट्ठा होना। तो नाउन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि पीपल, पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स के जो नेम होते हैं वो नाउन होते हैं। और जहाँ पर भी पीपल, पर्सन, एनिमल्स या थिंग्स जो होते हैं उनके ग्रुप इकट्ठा हो जाते हैं, उनको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जहाँ उनका कलेक्शन हुआ वो कलेक्टिव नाउन हो गए। सिंगल अगर लॉयन है तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। अगर कई लॉयन हैं तो फिर वो कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इनके ग्रुप को अलग एक नाम बोला जाता है। अब कैसे? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, आप इस पिक्चर को देखिए और इसमें आप बताइए कि इसमें क्या क्या, किन किन नाउन्स का ग्रुप है। सबसे पहले हमें ग्रुप किसका दिखा? एलिफेंट का ग्रुप दिखा। एलिफेंट यहाँ पर कहाँ लिखा है? ये लिखा है एलिफेंट। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के ग्रुप को कहा जाता है हर्ड। बेसिकली कोई भी एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड। चाहे वो बफेलोज का हो, चाहे काउस का हो, जब भी अगर एनिमल्स का ग्रुप है तो उसके आगे क्या लगेगा? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो यहाँ पे क्या किया हमने? टिक लगा दिया कि हाँ, इस पिक्चर में हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हैं। सेकंड, हमें पिक्चर में क्या दिख रहा है? लॉयंस दिख रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ लॉयंस को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ लॉयंस को बोलते हैं प्राइड ऑफ लॉयंस। आप इसको याद रख सकते हैं कि लॉयंस हमारे लिए प्राइड होते हैं, गर्व होता है हमें, एक कोड की तरह आप याद कर सकते हैं। तो प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस के ग्रुप को कहते हैं PRIDE, प्राइड ऑफ लॉयंस। फिर थर्ड नंबर पे हमें पीछे ट्रीज़ के ग्रुप दिख रहे हैं। ट्रीज़ के ग्रुप कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ट्रीज़। और फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज़, जहाँ पर ट्रीज़ का ग्रुप हो जाता है इकट्ठा, उसे ऑटोमेटिक हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज़। चौथा हमें यहाँ पर दिख रहा है, फोर्थ नंबर पे बीज दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है बीज। स्वॉर्न ऑफ बीज, SWARM। मधुमक्खियों के जो ग्रुप होती है उन्हें हम कहते हैं स्वार्म, SWARM, स्वार्म ऑफ बीज। अब क्या है, बाकी तो इस पिक्चर में और दिख नहीं रहा, तो बाकी पे हम क्रॉस लगा देंगे। और ये था एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब हम कलेक्टिव नाउन्स के और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ कलेक्टिव नाउन्स में लिखा हुआ, द हाईलाइटेड वर्ड्स स्टैंड फॉर अ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जब भी ग्रुप किसी इंसानों का होता है, किसी जानवरों का होता है या किसी सामान का ग्रुप होता है, उनको कहते हैं, दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स। ये है कलेक्टिव नाउन की वन लाइन में डेफिनेशन। कलेक्टिव नाउन्स नेम किसका नाम होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स। क्या क्या चीज़ें होंगी ग्रुप में? पीपल का ग्रुप होगा, एनिमल्स का ग्रुप होगा, बर्ड्स का ग्रुप होगा और थिंग्स का ग्रुप होगा। अब इसको हम सेक्शन वाइज बांट करके करेंगे कि कैसे कैसे ग्रुप बटे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप बांटा गया है। पीपल का ग्रुप अलग है, एनिमल्स और बर्ड्स का ग्रुप अलग है और थिंग्स का ग्रुप अलग है। पहले हम पीपल को कवर कर लेते हैं। पीपल में जैसे प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी होती है, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम बोलते हैं। चाहे वो फुटबॉल प्लेयर हो, क्रिकेट प्लेयर्स हो, पूरा अगर प्लेयर्स का ग्रुप आपको कहीं दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे? टीम ऑफ प्लेयर्स। कहीं भी आपने प्लेयर्स के ग्रुप को देखा, 2 से 3 प्लेयर्स को, तो आप क्या बोलोगे? टीम ऑफ प्लेयर्स। फिर म्यूजिशियंस, जो कि म्यूज़िक बजाते हैं, उनके ग्रुप को अगर आप देखते हैं, जो गाना गाते हैं, तो उनको बोलते हैं बैंड। आपने सुना होगा बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जैसे कि टीवी पे प्रोग्राम में भी आप देखते हैं जो म्यूजिशियंस आते हैं उनका पूरा ग्रुप होता है।
कोई ड्रम बजा रहा होता है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, तो वो पूरा जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को बोलते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। चूँकि ये कलेक्टिव नाउन है, कई सारे म्यूजिशियंस हैं, तो हमेशा यहाँ लास्ट में क्या होगा, एस लगेगा, प्लेयर्स, म्यूजिशियंस। स्टूडेंट, क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं सारे कलेक्टिव होके बैठे होते हैं तो बोलते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अगर एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट होगा, बट पूरे स्टूडेंट्स भरे हुए हैं तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए, रॉबर्स, रॉबर्स मतलब डाकू जो चोरी करते हैं, या थीप्स भी हो सकता है जो चोर होते हैं। जब भी ऐसे कोई बुरे काम वाले होते हैं ना, रॉबर्स हो, थीप्स हो, तो उन्हें हम कहते हैं गैंग। इसलिए कहते हैं जब बच्चे खेलते हैं तो अक्सर बोलते हैं ना हमने अपना गैंग बनाया है, तो ये नहीं बोलते आपने अपना गैंग बनाया है, आपने अपनी टीम बनाई है। कभी भी गैंग नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गैंग जो होता है वो रॉबर्स का होता है या थीप्स का होता है। तो रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। सिंगर्स जो कि गाना गाते हैं, सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, CHOIR, चोयर, CHOIR। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इजीली याद नहीं होगा इसलिए थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए आपको यहाँ रेड मार्क कर लीजिए और यहाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम टाइम में इसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। फिर डांसर्स, आप अक्सर स्कूल में पार्टिसिपेट करते होंगे डांसिंग में। अकेले करते हैं तो सोलो डांस होता है, और जब आपका ग्रुप करता है डांसर्स का ग्रुप तो उसको बोलते हैं ट्रुप ऑफ डांसर, TROUPE, ट्रुप, ट्रुप ऑफ डांसर्स। इसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं, चाहे स्कूल में डायरेक्टर्स हों, किसी कंपनी के डायरेक्टर हों, आपके घर में मम्मा पापा जॉब करते होंगे जहाँ वहाँ डायरेक्टर्स होंगे। तो जब डायरेक्टर्स के ग्रुप एक टेबल पे चारों तरफ बैठ के काम करते हैं ना, तो उसी से याद करिए वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टीचर्स, आपके स्कूल में एक टीचर्स रूम होगा जहाँ बाहर लिखा होगा स्टाफ रूम, क्योंकि टीचर्स का जब ग्रुप एक साथ बैठता है या एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं स्टाफ, तो स्टाफ ऑफ टीचर्स। जजेस, नॉर्मली जब कोई डिसीजन सुनाते हैं जज लोग, जो ऑर्डर करते हैं वो एक जज होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एक जज डिसीजन नहीं सुना सकते हैं, तो जजेस का ग्रुप बनाया जाता है। 3 जज होते हैं या 5 जज होते हैं, तो उनको बोलते हैं बेंच ऑफ जजेस। जहाँ 3 जजेस हों, 4 जजेस हों, उनको बोलते हैं बेंच ऑफ जजेस। तो ये पीपल्स के ग्रुप हो गए। अब सेकेंड आता है एनिमल्स और बर्ड्स के ग्रुप। आपको इसमें जो नहीं पता आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक चार्ट पेपर पे कलर से, और उसको रिवीजन करिएगा। अब हम आते हैं एनिमल और बर्ड्स पे। मॉब ऑफ कंगारूज, कैंगारूज का जो ग्रुप होता है उनको बोलते हैं मॉब। मॉब वैसे किसी भी भीड़ को कहते हैं, तो कैंगारू की भीड़ को मॉब ऑफ कैंगारूज बोलते हैं। आउल्स, आउल्स उल्लू, आउल्स के ग्रुप को बोलते हैं पार्लियामेंट। ये बिल्कुल न्यू है, आपके लिए होगा न्यू, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आउल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट। वुल्व्स, वुल्व्स के ग्रुप को बोलते हैं पैक ऑफ वुल्व्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुल्व्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स। इसके बाद आता है फिश। फिश के ग्रुप को कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। बहुत ही नया है, नॉर्मली हम लोग फिश जहाँ रखते हैं उसको एक्वेरियम कहते हैं, पर जब फिशेस के ग्रुप बोलते हैं तो फिशेस नहीं होता है, फिश ही होता है। फिश का प्लूरल जो होता है वो फिश ही होता है। SHEEP, शीप का प्लूरल क्या होता है, शीप ही होता है। तो फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश। बफेलोज के ग्रुप, एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड, HERD, हर्ड। मंकीज़ के ग्रुप को कहते हैं ट्रुप, TROOP। आपने एक और जगह ट्रुप पढ़ा डांसर्स को, लेकिन स्पेलिंग का अंतर है। TROUPE ट्रुप ऑफ डांसर होता है, और TROOP ट्रुप जो होता है वो मंकीज़ का होता है। तो मंकीज़ के ग्रुप को क्या कहेंगे, साथ में बोलते जाइए, मंकीज़ के ग्रुप को कहते हैं ट्रुप। डॉल्फिन्स के ग्रुप को कहते हैं पॉड, POD, पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एंड लायंस के ग्रुप को कहते हैं प्राइड, जो आपको याद है। तो बेसिकली आपको रिवीजन करना है, स्कूल ऑफ फिश, ट्रुप ऑफ मंकीज़, पॉड ऑफ डॉल्फिन्स, ये आपके मैचिंग में भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक में भी, एंड फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब बात करते हैं हम थिंग्स की। तो थिंग्स में आते हैं सबसे पहले आइलैंड्स। आइलैंड एक जगह होती है जो चारों तरफ पानी होता है और बीच में जो रहने की जगह होती है उसको आइलैंड कहते हैं। इसको कहते हैं चेन, छोटे छोटे कई आइलैंड होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार के पास छोटे छोटे कई आइलैंड हैं, तो उसको बोलेंगे चेन ऑफ आइलैंड्स। ओके, आप मैप में कभी भी अंडमान निकोबार के पास देखना, आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे ढेर सारे आइलैंड्स दिख जाएंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे अपनी इसमें कलेक्टिव नाउन्स में, चेन ऑफ आइलैंड्स। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जहाँ आप पढ़ने जाते हैं वहाँ बुक्स का कलेक्शन होता है,
तो बुक्स के कलेक्शन वाली एरिया को हम कहते हैं लाइब्रेरी। वेरी सिंपल। माउंटेन, जब आप माउंटेन पे घूमने जाते हैं तो आपको ऐसे 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 करके इस तरह से माउंटेन्स के रेंज दिखते हैं, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ माउंटेन। जहाँ एक साथ कई माउंटेन्स आपको दिखें तो वो सब रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं। फिर आता है, जब भी हम किसी गुच्छे की बात करते हैं, गुच्छा जिसको हिंदी में बोलते हैं, चाहे वो फ्लावर्स के गुच्छा हो, चाहे कीस का गुच्छा हो, चाहे ग्रैप्स का गुच्छा हो, यहाँ पे ग्रैप्स भी लिख लीजिए, तो उसको हम बंच बोलते हैं। बंच को हिंदी में बोलते हैं गुच्छा। बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रैप्स। और जब फ्लावर्स को अच्छे से बना के प्रेजेंट करते हैं तो उसको बुके बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स। हिप ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के जो ढेर होते हैं उसको बोलते हैं हिप ऑफ क्लॉथ्स। ये आप लर्न कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। HEAP, हिप ऑफ क्लॉथ्स। एग जहाँ पर कलेक्ट करके रखा जाता है, ढेर सारे एग जब आपके घर में आते होंगे तो उसको बोलते हैं क्लच ऑफ एग्स। क्वीवर ऑफ एरोज़, जहाँ जब आप निशानेबाजी करते हैं ना, या आपने राम जी को देखा होगा मूवी में, ऐसे उनके पास एक पीछे होता था जिसमें उनके सारे तीर लगे रहते थे, उसको बोलते हैं क्वीवर ऑफ एरोज़। क्या है इसको, राम जी के पास, भगवान राम के पास जो है वो क्वीवर ऑफ, या आपने बाहुबली में भी देखा होगा, उसको बोलते हैं क्वीवर ऑफ एरोज़। पर्ल्स, मोती, मोती की जो पूरे रिंग माला होती है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और फोटोग्राफ्स का कलेक्शन को बोलते हैं, ये सिंपल है, एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। अब हम थोड़े से रिवीजन करते हैं इन सारे कलेक्टिव नाउन्स के। कैसे, तो क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आ रहा है ये देखने की ज़रूरत है हमें। सबसे पहले सर्कल द कलेक्टिव नाउन इन दिस सेंटेंसेस, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको दिया गया, लुक एट दैट ट्रुप ऑफ मंकीज़। मंकीज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रुप कहते हैं, तो आपने ट्रुप को सर्कल लगाना है यहाँ पे। सेकंड, बर्ड्स फ्लू ओवर द स्कूल, बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए आप तुरंत, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आपने फ्लॉक को सर्कल लगा दिया। द पुलिस आर लुकिंग फॉर अ गैंग ऑफ रॉबर्स, तो यहाँ पर रॉबर्स के गैंग ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग को आपको सर्कल लगाना है। अ स्वार्म ऑफ बीज अटैक द ओल्ड लेडी, तो कि बीज के ग्रुप ने अटैक कर दिया ओल्ड लेडी पे, बीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। ट्रुप ऑफ डांसर इज़ परफॉर्मिंग इन आवर सिटी, हमारे शहर में डांसर्स का ग्रुप आया परफॉर्म करने के लिए, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रुप, TROUPE। और मंकी का ग्रुप क्या है, TROOP। अ टीम ऑफ क्रिकेटर लैंडेड दिस मॉर्निंग इन दिल्ली, तो क्रिकेटर्स क्या है, प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन आता है दूसरे टाइप का, फिलिंग द ब्लैंक, ऊपर आपको ऑप्शन दिए होते हैं। अ प्राइड ऑफ लॉयंस, क्वीवर ऑफ एरोज, ब्रूड ऑफ चिकन, कॉलोनी ऑफ एंड्स, चींटियाँ जो है वो कॉलोनी में रहती हैं, क्लच ऑफ एग्स, पॉड ऑफ डॉल्फिन्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का बंडल होता है, आपने एक स्टोरी में भी पढ़ा होगा कि स्टिक्स के बंडल को कैसे 4 बेटों में फादर ने दिया था। पैक ऑफ वुल्व्स। इसके बाद आता है रीअरेंज, और इसको यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स उलट पलट के दिया गया, आपको इसको सही तरीके से लिखना है। आई गेव माई सिस्टर अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन हर बर्थडे, यहाँ पर स्पेलिंग्स दी गई है, आपको सही तरीके से लगाना है, STRING। पर्ल के ग्रुप को स्ट्रिंग कहते हैं। हिज हाउस हैज़ अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। आई सॉ अ डैश ऑफ वाइल्ड बुल्स रनिंग टूवर्ड्स द बस, जब भी जानवरों का कोई ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं, चाहे बफेलो हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे बुल्स हो। द बेंच ऑफ जजेस गेव द राइट डिसीजन, तो जजेस के ग्रुप जब 3 जजेस होते हैं या 5 जजेस होते हैं उनको बेंच बोलते हैं। द डैश ऑफ सिंगर्स, CHOIR, चॉर्स ऑफ सिंगर्स इज कमिंग टू परफॉर्म। द फ्लीट ऑफ शिप्स, ये जहाज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लिट बोलते हैं, ये याद करिएगा, फ्लिट, FLEET, फ्लिट, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक तरह से और आ सकता है कलेक्टिव नाउन्स कि आपको एक स्टोरी दी गई, उस स्टोरी में आपको ऊपर से यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक करना है। पीटर इज़ अ यंग शेफर्ड हु लिव्स ऑन अ हिल, एवरी मॉर्निंग ही टेक्स अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा लेके जाता है, टू ओपन द गेट ऑफ द फोल्ड वेयर इज फ्लॉक ऑफ शीप, शीप के ग्रुप होते हैं। He then takes them into the hill so that they can get some fresh grass to eat. One day he saw a herd of elephants. क्या होगा यहाँ पे, herd of elephants. He hid his sheep behind the climb of short trees. और इसके बाद लास्ट में क्या है, bring the bundle of sticks. इस तरह से 5 यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, आपको इनको
फिक्स करना है फिलिंग द ब्लैंक में। और ये एक पजल्स है, आपको इसमें सर्च करना है पजल्स में। जैसे यहाँ पे बकेट ऑफ फ्लावर, बुके ऑफ फ्लावर्स है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन है, फ्लॉक ऑफ, यहाँ पर फ्लॉक, यहाँ पर आपको खोजना है, यहाँ पर देखिए क्लास खोजना है। इस तरह से आपको ये पजल्स खोजना है। डिटेल नाउन की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको ज़रूर जाके देखिएगा। और सब अच्छा लगेगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके